हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का साइंस एंड क्वांट फैकल्टी। मेरे भाइयों, आप सभी का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का पेपर है। 12 जून से ये पेपर स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा वीडियो बनाता हूं आप सभी के लिए, रफ आइडिया देने के लिए कि क्या हो सकता है फाइनल अटेम्प्ट, क्या हो सकता है सेफ अटेम्प्ट, है ना। क्या आपको सेफ स्कोर लाना चाहिए ताकि आप अपनी जो भी मनचाही पोस्ट है, जिस भी लेवल का आप पेपर देने जा रहे हैं, चाहे वो लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, लेवल 5 हो, तो क्या आप फाइनल मेरिट तक पहुंचेंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके सेफ स्कोर पे, है ना। कि आप सेफ स्कोर से ऊपर हैं कि नहीं, आपके फाइनल अटेम्प्ट कितने हैं। तो लेवल 4 और 6 का ध्यान रखते हुए, जैसे भी आपका 9 मई और 10 मई को लेवल 4 और लेवल 6 का जो आपको पेपर हुआ था, उस पेपर के आधार पे अगर हम ये बोलें कि जो आपका पेपर आया था, उसी पेपर के लेवल के आधार पे अगर लेवल 2, 3 और 5 का पेपर बनता है, तो सेफ स्कोर आपका क्या होना चाहिए, उस पे अपने को चर्चा करनी है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज बात बता दूं कि ऑली बोर्ड ने अपने दो बहुत ही शानदार बैचेस लॉन्च किए हैं। एसबीआई पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच। दोनों फिट बैच के नाम से हैं, जहाँ पे फैकल्टी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और टॉपर्स आपकी मदद करने वाले हैं प्रिपरेशन में। बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेज हैं। लाइव प्रैक्टिस सेशन, एलपीएस, स्ट्रेटेजी सेशन, टाइम मैनेजमेंट सेशन, 400 से ज़्यादा यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ। और सारी क्लासेस एसबीआई पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस तक चलने वाली हैं। तो बहुत शानदार ये बैच है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑली बोर्ड के साथ में एसबीआई पीओ या आईबीपीएस आरआरबी पीओ की। सौरभ कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं 45% का। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में कि क्या आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपकी सेफ स्कोर होना चाहिए लेवल 2 और लेवल 3, 5 के लिए। तो मैंने जैसे बोला कि अगर हम ये बात का ध्यान दें कि लेवल 4 और 6 में जो पेपर आया था, वो जो लेवल 4 और 6 में जो मैथ आई थी, वो मॉडरेट लेवल आई थी और थोड़ी कैलकुलेटिव थी। हो सकता है इस बार आपका पेपर हल्का सा इजी तरफ आ जाए। देखिए, अभी से आपको बहुत घबराने वाली बात भी नहीं है कि आपको कितना अटेम्प्ट वहां पे करना है। सीधे मात्रा में अगर बात की जाए तो भाई, पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन। अगर हो सकता है पेपर बहुत आसान आ गया, तो वहां पे 100, 105 नंबर लाने वाले बच्चे का भी वहां पे निश्चित नहीं रहेगा कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और अगर पेपर वहां पे अच्छा खासा टफ आ गया, कैलकुलेटिव पेपर आ गया, तो वहां पे 80 से 85 नंबर लाने वाले बच्चे का भी सिलेक्शन वहां पे हो सकता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये पूरा पूरा पेपर पे निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो लेवल 4 और 6 में बच्चों के अटेम्प्ट्स थे, जो पूरा डेटा आया सामने कि भाई किस लेवल में बच्चों ने अटेम्प्ट किया, तो उसके आधार पे मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूं। तो उन बातों को ध्यान से मेरी सुनिएगा। जैसे मैथ, मैंने बोला मैथ आपका मॉडरेट लेवल आया था पेपर में, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, स्पेशली लेवल 6 वाली जो मैथ थी। तो हो सकता है अभी भी मैथ, मुझे लग रहा है कि अगर टीसीएस आपका पेपर बनाने जा रही है, तो मैथ आपकी कैलकुलेटिव आ सकती है। उसी तरह अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग भी आपकी मॉडरेट लेवल थी, आई थी। ठीक है, मॉडरेट लेवल आई थी। ठीक है, इजी लेवल आपकी रीजनिंग को नहीं कह सकते, पजल के क्वेश्चन वहां पे भरे हुए थे। तो पजल आपके लिए बाकी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जीके का पेपर जो आपका था, वो कैसा था, काफी डेप्थ नॉलेज पूछा था, ऐसी नॉलेज जो जनरली हमें बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलती है। और करंट अफेयर्स के जो सवाल थे, वो 2021 का भी पूरा करंट अफेयर्स था, यानी कि लगभग आपका 1.5 साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे। और स्टैटिक जीके के काफी अतरंगी सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिले थे। तो मैं पहली बात तो आपको लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी के रूप में एक चीज ये कहूंगा कि लास्ट 10 डेज में जो आपको जो चीज फॉलो करनी है, वो ये करनी है कि आप मैक्सिमम रिवीजन करिए इन सारी चीजों का। मैक्सिमम रिवीजन इन 10 दिनों में यही करिए। और रीजनिंग और मैथ जो है वो अपना मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट को रिवाइज करिए। जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाए उनमें क्या गलती करी, क्या नहीं करी, क्या आपने छोड़े, उनको करिए। और 10 दिन में मैक्सिमम रिवीजन आप करंट अफेयर्स वगैरह का करिए। क्योंकि जीके का जो लेवल था, मैं कहता हूं टफ था, टफ लेवल था। ठीक है, 4 और 6 में मॉडरेट मैं मैथ को कहूंगा। ठीक है, 4 और 6 में मॉडरेट मैथ को कहूंगा, रीजनिंग को भी मॉडरेट कहूंगा। और 4 और 6 लेवल में जीके को मैं क्या कहूंगा, डेप्थ नॉलेज वाला कहूंगा, टफ कहूंगा। अच्छा, इसके आधार पे
इसके आधार पे अगर मैं आपको बताऊं कि सेफ अटेम्प्ट आपका क्या होना चाहिए इन 3 लेवल के लिए, ठीक है? 90% एक्यूरेसी अगर मैं बताता हूं, मान लीजिए कि कोई बच्चा 90% मतलब अगर 100 क्वेश्चन कोई बच्चा करके आए, तो अगर उसमें आपका 90% एक्यूरेसी है, यानी कि वो 90 क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, 10 क्वेश्चन गलत कर रहा है। तो अगर 90% अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, और जो लेवल 2, 3 और 5 का जो पेपर है, वो लेवल 6 और 4 से अगर आपका मैच खाता है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपकी लगभग सेफ अटेम्प्ट हो सकते हैं, वो सेफ अटेम्प्ट आपको रखना है जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 100 से 105 सवाल का। ठीक है, ये मैं सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूं, नंबर नहीं बता रहा। इतने क्वेश्चंस आपको जनरल कैटेगरी से रखना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 90 क्वेश्चंस आपको रखने हैं सेफ अटेम्प्ट में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि पहली बार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंट्री ले रहा है, तो कितनी कट ऑफ जाएगी अभी कुछ भी फिक्स नहीं है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। अब वो एक बार जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो ही आइडिया लगेगा कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं या यूआर के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, तो यहाँ पे जो आपका अटेम्प्ट जाना चाहिए, अगर मैं इसको कहूं ओबीसी का, तो आप 95 क्वेश्चंस तक मानिए, 90 भी नहीं, 95 क्वेश्चंस। एससी की अगर मैं बात करूं कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का जो अटेम्प्ट होना चाहिए, वो कम से कम नहीं तो आपका यहाँ पे जाना चाहिए 78 से 80 मार्क्स। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो 70 से 75 सवाल आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। अगर आपका पेपर का लेवल 4 और लेवल 5, सॉरी लेवल 4 और लेवल 6 से मेल खाता है, उससे मैच करता है, तो ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आपको मैं पहले भी बोल रहा हूं, अभी से अपने मन में कोई भी टेंशन बनाने वाली बात नहीं है। हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए, हो सकता है पेपर लेवल 4 और 6 से भी ज्यादा कठिन आ जाए। तो अगर 4 और 6 से ज्यादा कठिन आ गया, तो 90 अटेम्प्ट भी अच्छे माने जाएंगे। मैं अटेम्प्ट बोल रहा हूं, नंबर नहीं बोल रहा, क्योंकि तुम अटेम्प्ट करोगे, पेपर में 10% से ज्यादा गलती होती है, जल्दी जल्दी में पता नहीं चलता कितना गलत कर रहे हैं। तो ये नंबर मत मानने की गलती करना, ये मैं सवालों की अटेम्प्ट बता रहा हूं। जब 100 से 105 करोगे, तब जाकर के तुम्हें पता है कि तब जाकर के तुम कम से कम 90 नंबर तक स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जब 100 105 करोगे, तब 88 90 नंबर तक पहुंचोगे, 85 से 90 नंबर तक पहुंचोगे। उसी तरह लगभग जब ओबीसी कैटेगरी से 95 करोगे, तब कम से कम 75 80 नंबर तक जा करके तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैं सेफ अटेम्प्ट दे रहा हूं लेवल 4 और 6 के पेपर के आधार पे। अगर 2 3 5 का इतना आया, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा अपने आप को रेडी करके बैठना कि तुमको किस हिसाब से पेपर करना है, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है। बाकी अगर पेपर थोड़ा सा टफ आता है, तो बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत पढ़ा है। अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए है, फिर उस वक्त तुम एक्यूरेसी मेंटेन करके मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सारी बातें भूल जाना कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एक मैंने रफ आइडिया आपको इस वीडियो में दे दिया है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा, आपको यहाँ पे एसबीआई पीओ का एक प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च है, आईबीपीएस और आरबी पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च है, तो जरूर इसको ज्वाइन करिए। सौरभ कोड का आप इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, हर तरह के मॉक टेस्ट में कर सकते हैं, ऑलिव बोर्ड के हर तरह के कोर्स में कर सकते हैं। हमेशा अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कूपन कोड वहां पे है, उस कूपन कोड से 5% एक्स्ट्रा सौरभ कोड से मिलेगा। चाहे बैंक का कोर्स हो, आपका एमबीए का कोर्स हो, एसएससी का कोर्स हो, रेलवे का कोर्स हो, आप जरूर ज्वाइन करिए। और यहाँ पे सभी बैंक एस्पिरेंट, कोई ऐसा बच्चा है अगर जो सारे बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एसबीआई, आईबीपीएस, एलआईसी, ईएसआईसी, तो आपके लिए बैंकिंग सुपर एलीट एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है वाली बोर्ड का, जहां पे सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है। 2000 से ज्यादा प्री और मेंस के टेस्ट मिलते हैं, अच्छे लेवल के सारे क्लासेस, लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, सब चीज का एक्सेस मिल जाता है। और जितने भी टाइम पीरियड के लिए बैंकिंग सुपर एलीट का सब्सक्रिप्शन रहेगा, उस दौरान लॉन्च होने वाले सारे नए कोर्स का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं सौरभ यहाँ पे। और इसी तरह से सभी लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना, हार नहीं मानना है आखिरी दम तक। लाइक और कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सेफ अटेम्प्ट कितना है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को मेरी बात गलत लगेगी। ठीक है, और हो सकता है मैं गलत भी हूं। पेपर अगर बहुत आसान आया तो सेफ अटेम्प्ट बहुत बढ़ जाएगा, अगर पेपर कठिन आया तो सेफ अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है मेरे आपके अपने हिसाब से कि या इतना जो सेफ अटेम्प्ट मैंने बताया, क्या ये सही है, नहीं है? शेयर करिए दोस्तों के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।